चुनावी रंग का रंग जमा हुआ है और दिनेशपुर में राजनीतिक अपने चरम पर है। राजनीतिक दावेदारों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जोरों पर है। इसी क्रम में दिनेशपुर के कांग्रेस नेता आशुतोष रॉय की धर्मपत्नी लक्ष्मी रॉय ने कांग्रेस प्रदेश चुनाव प्रभारी के सामने नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए अपना दावेदारी पेश किया है। इसी बीच हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए आशुतोष राय और कांग्रेस नगर अध्यक्ष नारायण हालदार ने नगर पंचायत के पिछले कार्यकाल के मुद्दों पर भाजपा कार्यकर्ताओं को लेकर कई रोचक बयान दिए। उन्होंने नगर पंचायत के विकास और प्रशासन के मामलों पर जनता से समर्थन की गुहार लगाई है। तो चलिए देखते हैं यह रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी से मैं बिलोंग करता हूं और कांग्रेस का जो नीति सिद्धांत है वो सर्व मानव के हित में है, जातिवाद से बात से ऊपर उठ के है, मानव कल्याणकारी पार्टी है। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी का लेके साथ चलता हूं। पिछली बार हमने जो इलेक्शन लड़ा था, कांग्रेस पार्टी ने ही भरोसा जताया था हमारे ऊपर और हमने प्रचंड मोदी लहर में, इससे 5 साल पहले प्रचंड मोदी लहर था, उसके बीच में मात्र 50-50 वोट के अंतराल से 9 वार्डों में हमारी हार हुई थी। कोई अति नहीं था और उसमें हार होने का मुख्य कारण एक ये था कि एक कैबिनेट मंत्री जी के साथ ही हमारा वो लड़ाई चलता रहा कि वो एक कैबिनेट मंत्री जो समय नहीं दे पाता, वो अपने इस नगर पंचायत के इलेक्शन को अपने प्रत्याशी जिताने के लिए दिन रात घर घर जाके यही प्रचार करता रहा कि मेरे बहन ने जो काम किया नहीं पिछले इस कार्यकाल में, जो कमी रह गई, और बीजेपी सरकार केंद्र में है, प्रदेश में है, और मैं घर घर जाके पूरा काम इस क्षेत्र का, दिनेशपुर का विकास करूंगा, मैं भरोसा दिलाता हूं। इस प्रकार से वो इलेक्शन लड़ाया और एक हमारे जैसा एक साधारण कांग्रेस कार्यकर्ता एक मंत्री जी के कैबिनेट मंत्री रहने के खिलाफ उनके साथ ही इलेक्शन लड़ा था। पिछले जो कार्यकाल में जो सीमा सरकार जी रही है चेयरमैन में, उनके कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? आप लोग भी हैं इस क्षेत्र के ही, आपने भी देखा और हम भी देखते हुए आ रहे हैं और जनता इस कार्यकाल के जो काम है कहीं दिखता नहीं है और कैबिनेट मंत्री जी का जो वायदा किया था, जो भरोसा दिलाया था, वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तो इसको और कोई विकास कार्य में कोई यहाँ पे कोई परिवर्तन कुछ हुआ नहीं, जिस कारण से यहाँ की जनता बहुत ही दुखी और त्रस्त है। अब इस बार वो सुना है कि इलेक्शन लड़ना भी नहीं चाह रहे हैं। यहाँ पे जो अधूरा पड़ा हुआ जो काम है, जो होना चाहिए था, वो सारे कार्य करेंगे। क्योंकि मैं इससे पहले सभासद भी रहा और जिला योजना समिति में भी रहा, तो उस समय यहाँ डावारीकरण रोड दिनेशपुर में जिला पंचायत के माध्यम से करवाया और सभासद रहने के नाते जितना भी हमारे 6 नंबर वार्ड के मैं सभासद था, तो सारी जो आवास योजना 100% हमारे वार्ड में मैं अपना काम करके दिखाया हमारे वार्डवासियों को। साथ ही इस नगर पंचायत के समस्त वार्डों में जो परेशानी होती थी लोगों को, उसको भी दूर करने का काम किया। लोगों का, गरीब लोगों का पेंशन हर वार्ड के लोगों का मैंने बनाया। जिला योजना के माध्यम से हर वार्ड में नल लगाया, हर वार्ड में आरसीसी लगाया। लेकिन बड़ी दुख के साथ आपको कहना पड़ रहा है कि पिछले जो कार्यकाल में जो लोक निर्माण विभाग द्वारा जो रास्ता मैंने बनवाया था, उसके ऊपर खाली कमीशन खोरी के लिए उस रास्ते के ऊपर से टाइल का रास्ता बिछाया गया। अब जिंदगी में, जीवन में उस रास्ते के ऊपर पीडब्ल्यूडी विभाग कभी डामर रोड का कार्य करेंगे नहीं। पिछले बार दिया था और इस बार हमारे दिनेशपुर क्षेत्र के जितने भी नगर अध्यक्ष जी हमारे साथ बैठे हैं, इसके साथ साथ हमारे क्षेत्र के जितने भी कांग्रेसी लोग थे, सभी लोगों ने बैठ के यहाँ निर्णय लिया और एक मत होके हमारे ऊपर भरोसा जताया पार्टी ने। मैं इसलिए उन लोगों को भी विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं और मुझे पूरा भरोसा है। और ये हमारे पत्नी लड़ेगी लक्ष्मी देवी राय, जो प्रदेश महिला कांग्रेस की सचिव भी है, उन्हें कांग्रेस पार्टी भरोसा जता के इतने बड़े पद भी दे रखा है
वो हमने सारे दावेदारी में सब दे रखा है, जो भी हमें पद मिला। और चुनाव में आप कितना चुनौती मानते हैं? इस बार देखिए, मैं चुनाव को चुनौती नहीं मानता हूँ। जनता के बीच में जनता की सेवा के लिए आ रहा हूँ, और मेरा खानदानी काम, मेरा पिताजी भी प्रधान थे और मेरे मिसेस की पिताजी भाई भी, ये सब राजनीतिक क्षेत्र में ही थे। तो हमारा काम लोगों का सेवा करने के लिए हम राजनीति करते हैं। तो सेवा करने के लिए कोई चुनौती से घबराने वाली बात नहीं है। हम नहीं थे 5 साल पिछले 5 साल में कोई पद था नहीं, तभी दिन रात हमने लोगों की सेवा में मैं लगा रहा। जहाँ बुलाया गया, जहाँ जितना जिसको मदद कर सके करा, और मैं इसको इसलिए चुनौती मानता। और मैं ये एक बात आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ, हमारे दिनेशपुर क्षेत्र के सम्मानित नागरिकों को और समझदार मतदाताओं को बताना चाहता हूँ कि आप मैं वोट, आपका अमूल्य वोट है, मैं पैसे से खरीदने, धन बल से खरीद के मैं जीत नहीं सकता, और आपका मत है, इस मत को मैं आपसे मेरे लिए मांग भी नहीं रहा हूँ कि आप प्रत्याशियों को देख के, जो प्रत्याशी आपके हित में काम में आए, उसी को देख के आपका अमूल्य वोट का प्रयोग करें, और उसमें जो कैंडिडेट आपको अच्छा हो, चुनाव सबको लड़ने का अधिकार है, जो आपके लिए उपयुक्त तो होगा, जो कैंडिडेट के बीच में सही कैंडिडेट है, उनको ही आप लोग वोट दीजिए।